Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. My name is Muhammad Aslam and my subject is computer science. हम चैप्टर नंबर 5 को स्टडी कर रहे हैं. उसका जो नेक्स्ट लेक्चर आज का है वो है HTML टैग्स. स्टार्टिंग और प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि HTML एक कोडिंग लैंग्वेज, एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है दैट इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस. कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस आर नोन एज अ वेबसाइट. यानी इसके अंदर वेब पेजेस, वेबसाइट्स क्रिएट की जाती हैं. इसके अंदर छोटे छोटे टैग्स हैं जिनको कोड्स भी कहते हैं. प्रीवियस लेक्चर में कुछ बात हुई, मुझे उम्मीद है कि आपका जहन बन चुका होगा आज के लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए. तो आज हम HTML के टैग्स की टाइप्स को स्टडी करना चाह रहे हैं. तो HTML टैग्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ HTML टैग. नंबर 1 इज पेयर टैग्स. मैंने आगे मिसाल दी है, मैं समझाता हूँ आगे. नंबर 2 सिंगुलर टैग्स. ये भी मैंने 2 मिसालें यहाँ लिखी हैं. इधर भी मैंने कुछ एग्जांपल लिखी साइड पे, ये भी मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ. देखिए ये 2 किस्म के टैग्स हैं. यानी यूं समझ लें, मिसाल पे आइए कि दिस वन इज एंकर टैग. इसको एंकर टैग कहते हैं. कोडिंग लैंग्वेज इसको इसलिए कहते हैं कि पूरा एंकर का वर्ड नहीं है, जस्ट ए है. ए मीन एंकर. और ये स्टार्टिंग यानी ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग जिसमें हमने फॉरवर्ड स्लैश और ए लगाया. बोथ आर इनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट्स. ये बात भी हुई, हम पहले कर चुके. दिस वन इज अ एरिया दैट इज नोन एज द टेक्स्ट. जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये टेक्स्ट नजर आएगा, चाहे ये ऑरेंज हो, चाहे ये एप्पल हो, चाहे ये बुक्स हो, चाहे ये स्कूल हो, चाहे ये यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, एनीवन. यहाँ हेडिंग आएगी, कोई टेक्स्ट आएगा, चाहे मैं इसी को लिखा रहने दूं तब भी ये लिंक बन जाएगा. दिस एंकर या ए टैग दैट इज मीन्स के एंकर टैग इज यूज्ड टू क्रिएट लिंक्स बिटवीन डिफरेंट पेजेस. इसी वजह से इसको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं. इसके अंदर हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग दिस टैग. दिस टैग इज मच मोर इंपॉर्टेंट. ये रूह है HTML की कि ये लिंक करवाती है एक पेज से दूसरे पेज के साथ. अब देखिए ये इसका स्टार्टिंग टैग है और ये इसका एंडिंग टैग है. हम स्टडी कर रहे हैं पेयर टैग्स की. तो पेयर टैग मीन दिस वन इज वन पेयर, यानी एक और ये 2, ये पेयर बन गए. यानी the tags, again please listen, pair tags are known as the tags that has starting tags and closing tag. In other words, opening tags, text, closing tags. ये हमने इसको डिफाइन अगर कहें तो मैं इसको निशान भी लगा दूं, थोड़ा रीडिंग कर दूं. पेयर टैग्स मैं ये बात कर चुका हूं, लेकिन बुक के मुताबिक आपको चलाना चाहता हूं. आप इसमें निशान भी लगा लीजिएगा. मोस्ट ऑफ द टैग्स इन HTML आर पेयर टैग्स. बेशुमार टैग जो आप यूज करेंगे दीज आर पेयर्ड, यानी कि स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग यानी पेयर्ड ही होंगे, अक्सर पेयर्ड ही हैं. दे कंसिस्ट ऑफ स्टार्टिंग टैग एंड एंड टैग, ये बात कर चुके हम. And contents between them, this one is the content, जिसको हमने टेक्स्ट के तौर पे लिखा. जो भी लिखेंगे वो कंटेंट्स कहेंगे. प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये बात की. And contents between them following is the general structure. यहाँ एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इन्होंने कोई और दिया हुआ, लिखा टैग नेम एंगल में और आगे कंटेंट्स लिखा हुआ, फिर टैग नेम. ये हालांकि ये टैग नेम कोई हमारे पास टैग नहीं है, लेकिन उसने फर्जी लिखा हुआ है. लेकिन मैंने आपको रियल एग्जांपल के साथ इसको समझाने की कोशिश की है. आपने ये 2 लाइनें हैं और इसके साथ एक एग्जांपल दी हुई है, आपने ये साथ याद करनी है. एक एग्जांपल इन्होंने P के साथ दिया है. P एंगल ब्रैकेट में है. पैराग्राफ जो बनाती है, मैं बात की लास्ट टाइम, आई स्टडी इन 9th क्लास, और देन उसको P को क्लोज किया गया. यानी पहली 2 लाइनें और नीचे 2
एक सिंटैक्स दिया हुआ है, टैग नेम कंटेंट्स टैग नेम और पी यहाँ ये पहली हमारी बात कंप्लीट होती है, दैट इज पेयर टैग। नाउ वी आर रेडी टू डिस्कस द सिंगुलर वन के सिंगुलर टैग्स कौन से हैं, उसकी मैंने मिसाल दी, आपको मैं भी बताऊं। सिंगुलर टैग्स आर दोज टैग्स विच हैव starting tags but they have no ending or closing tags। अब देखते हैं कि ये क्या कहता है। some tags do not have closing tags, there are some tags, कुछ tags ऐसे हैं जिनका closing tag नहीं होता, and they are called singular tags और empty tags। ये अहम बात आपने ज़हन में रखनी है कि जिनके क्लोजिंग टैग्स नहीं होते इनको इन अदर वर्ड एम्प्टी टैग भी कहते हैं। एमसीक्यू में आ सकता है तो इसको अंडरलाइन कीजिएगा। अब इसमें भी एक मिसाल इसमें दी हुई है। अच्छा, दे आर सिंपली रिटन एज टैग नेम और बस उसके बाद कोई इसका क्लोजिंग नहीं है। एक मिसाल उसने बी आर की दी है, मैंने भी यहाँ एक दी हुई है, मैं इसको समझाता हूँ आपको। तो बहरहाल ये कंप्लीट हुआ। इसकी सिंगुलर टैग की आपने 3 लाइनें दी हुई, ये तीनों ही करनी हैं। ये यहाँ तक 2 हुए, अब मैं मजीद इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। बात हम समझ चुके। पेयर टैग विच हैज स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग, सिंगुलर टैग विच हैज ओनली स्टार्टिंग टैग बट डू नॉट हैव द क्लोजिंग वन। दिस वन इज, ये जो है स्टार्टिंग है, ये क्लोजिंग है, ये हेडिंग बनाता है। ये स्टार्टिंग है, ये क्लोजिंग है, ये हेडिंग बनाता है। इसमें मैंने टेक्स्ट लिखा बुक्स, इसमें मैंने लिखा पेजेस। यहाँ आप देखिए मैंने 2 टैग लिखे HR, एक HR है जस्ट HR, इसका स्टार्टिंग तो ये HR है, क्लोजिंग नहीं है इसका। यानी दिस मीन हॉरिजॉन्टल रूल, इसका मतलब जमीन के बराबर ऐसे एक पेज के अंदर ऐसे एक लाइन लगाएगा। तो इससे आपने देखा होगा किसी वेब पेज के एंड में एक छोटी सी लाइन लगी होती है, ऐसे लाइन होनी चाहिए, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं। अगर आप कोई लाइन लेना चाहते हैं तो आप ये टैग इस्तेमाल करेंगे और वही लाइन लग जाएगी आपके ब्राउजर में, लेकिन इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। ये सिंगुलर टैग की मिसाल है। और ये देखें, मैं इसको कोडिंग लैंग्वेज कहता हूँ। देखें H का मतलब हॉरिजॉन्टल और R का मतलब रूल। अगर पूरा ये लिखना पड़ता तो हमें टाइप करने में बड़ी डिफिकल्टी फील होती, इसलिए लैंग्वेज को आसान बनाया गया है। दूसरा है हमारे पास BR स्टैंड फॉर ब्रेक। तो ये ब्रेक हर लाइन के एंड में जहां आप लाइन को तोड़ना चाहते हैं तो वहां उसके एंड पे आपको BR लगाना पड़ेगा, मीन ब्रेक। जैसे आप एंटर दबाते हैं तो दिस मीन कैरेज रिटर्न। तो ये इसका भी क्लोजिंग टैग नहीं है। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आई अप्रिशिएट इट। लाजमी तौर पे मुझे मैसेज कीजिएगा, टेक्स्ट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।